जी, सबसे पहले तो आज जैसे कि आपको मालूम है कि सुबह 9:20 पे आज प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हुआ, मगर प्रोसीडिंग्स का इख्तिताम शाम को 4 बजे हुआ है। तो अभी हम 4 बजे आज जेल से हम बाहर निकल रहे हैं और एक के बाद एक गवाह लग ऐसा रहा था जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर, प्रोसिक्यूटर्स पर, कि वो इस केस को बहुत जल्दी जो है वो कंक्लूड करें। आज जो सबसे हैरान कुन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज जो सरकार ने अपना इस्तगासे में जो गवाह आज पेश किए, वो तीनों के तीनों गवाह आए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मोफा से। और जबकि इस केस का मुद्दई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। तो आज सबसे पहले तो ये बात सामने आई कि ये जितने इल्ज़ामात हैं साइफर से रिलेटेड, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कभी भी एग्रीव्ड ही नहीं था। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कभी ना तो कोई शिकायत लगाई, ना कोई रिमाइंडर भेजा। आज तीनों गवाहों की बड़ी एक्सटेंसिव क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है। सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो मेरे राइट पर खड़े हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रॉस एग्जामिनेशन किया ऑन ऑल थ्री विटनेसेस। अब देखना ये है और लग ये रहा है कि साइफर का ट्रायल इंतहाई तेजी से, इंतहाई उजलत में और जल्दबाजी में किया जा बड़े प्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, गवाहों के ऊपर। और आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के गवाहों को भी आज़ाद नहीं देखा। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर वो आज अदालत में उन्होंने ये बयान दिया है। अगर कोई गलती होती फॉरेन मिनिस्टर के बिहाफ पर या प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स खुद इस एफआईआर की मुद्दई होती, जो कि वो आज दिन तक मुद्दई नहीं बनी। अब आज के बाद दोबारा जज साहब ने एक इंडिकेशन दे दी है कि जैसे तोशा खाना केस बड़ी जल्दी से चला, वैसे इसी हफ्ते दोबारा जुमे वाले दिन 3 गवाहों को दोबारा जो है वो पाबंद कर दिया गया है। तो सरकार इरादा ये रखती है कि 6 गवाहों को वो इसी हफ्ते किसी ना किसी तरीके से वो निपटा दें, और कोई काम ना हो और पाकिस्तान में कोई ट्रायल ना हो और हम कोई काम ना करें, सिर्फ साइफर के केस में हम अदालत की मावनत करें। ये बात बहुत अहम है कि इस केस का चार्ज भी डिफेक्टिव फ्रेम हुआ है और इस केस की ज़मानत भी जो मुस्तरद हुई वो इस स्पेशल कोर्ट ने भी मुस्तरद की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद की। ये अब दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास फाइल्ड हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हफ्ते में सिर्फ ट्रायल में जल्दबाजी नहीं की जा रही, बल्कि जो फेयर ट्रायल का प्रोसीजर है, लिबर्टी का जो क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स का जो क्वेश्चन है, वो भी आज डिसाइड हो और ज़मानत की एप्लीकेशन और जो चार्ज का डिफेक्टिव फ्रेम होना है वो जल्द अज जल्द जो है वो फ्रेम वो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करे। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सारे इल्ज़ामात को, बड़े टेक्निकल नेचर के इल्ज़ामात थे, इसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छे से आज अपने वकला को भी गाइड किया और हमें उनसे बहुत हेल्प मिली इन प्रिपेयरिंग एंड इन कंडक्टिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन द विटनेसेस। इमरान खान साहब ने भी आज हमसे 2 दफ़ा हमारी उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात में आज जो इतनी ताख़ीर हुई है बाहर आने में, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमें अपने क्लाइंट्स के साथ जो मुलाकात हम करते हैं उसमें ना कोई हमारे पास कागज़ होता है, ना हमारे पास कलम होता है, ना फाइल होती है, ना बयान होता है और हमें कमरे में वैसे ही भेज दिया जाता है। इस तरह हम इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकते, हम इस तरह ये ट्रायल नहीं कर सकते। ये हमने बार बार जज साहब को आज बताया है कि ये बड़ा टेक्निकल नेचर का केस है, इसमें हमारे क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं मिल रही। अब देखना ये है कि इस वक्त मेरा ख्याल है हुकूमत और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। तमाम केसेस जो हैं वो ऑलरेडी ज़ीरो हो चुके हैं, सेडिशन हो, म्यूटनी हो, फॉरेन फंडिंग हो, जज जेबा केस हो। तो फाइनली अब रह दे के अब ये एक साइफर का ट्रायल पीछे रह जाता है और इसमें भी
नज़र यही आ रहा है कि सरकार आज लड़खड़ा रही थी अपने तीनों गवाहों को पेश करने के बाद। उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन आज ऐसा हुआ है कि मेरा ख्याल है कि सारा उनका केस आज ही ख़त्म हो गया है। जी सर ये बताइए कि आपको सबसे मुलाकात हुई है इलेक्शन के हवाले से, डेट अनाउंसमेंट की, इस हवाले से उनका क्या कहना है? और आपने जो कहा कि आपको अपने पिछली समाज में कहा कि आपको जब मुलाकात करवाई जाती है तो आपको किसी सहूलत नहीं दी जाती है, एक वकील यहाँ पर खाना वगैरह में जो है पकौड़ी भी दी जाती है। ये बताइए कि इस हवाले से इलेक्शन के हवाले से उनका कुछ कहना है? देखिए, मैं आपको इलेक्शन के हवाले से मैं उमैर न्याजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको इस पर जो है आपके सवाल का जवाब दें। जहां तक सवाल है, देखें, सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, मगर कहीं भी ये सीक्रेट ट्रायल नहीं है। आज गवाहों से जो भी सवाल पूछा जाता था, मैं आपको सिर्फ उनका एक जवाब बता देता हूं। वो हर सवाल के जवाब में कहते थे, ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते, ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते। तो जो हमने आज दिन तक ना कोई ऐसा कानून पढ़ा, ना कोई ऐसा केस पढ़ा, ना कोई ऐसी सजा पड़ी जिसमें सरकार के गवाह कहें कि ये तो सीक्रेट है, ये हम नहीं बताएंगे। सो पूरे का पूरा केस की आज की जिस्ट यही है कि केस इज अ सीक्रेट। इल्ज़ाम क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो हम बताने से वो कासिर हैं। और इसमें इस तमाम इशू को हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे उठा रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते ये सारा मामला जो है वो सॉल्व हो। उमैर न्याजी साहब जो हैं वो आपके सवालों के जवाब देंगे। उमैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने जी इलेक्शन की बात की, खान साहब ने वाज़े तौर पे कहा, पहले भी आपको रिटरेट किया था कि नवाज शरीफ कभी भी अपने एम्पायर्स के बगैर नहीं गेम खेलता। खान साहब ने आज दोबारा से कहा कि वो दोबारा अपने एम्पायर्स की तरफ देख रहा है और उन्हीं के बल बोते पे दोबारा आना चाहता है। जहाँ तक पार्टी की अपनी सिलेक्शन का ताल्लुक है तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन सिंध, बलूचिस्तान और केपीके के हवाले से दी हैं। वो स्पेसिफिकली पार्टी को पहले बताई जाएंगी और थ्रू कोर कमेटी आप तक इंशाल्लाह ताला वो बाहर आ जाएंगी। सेकेंडली, हमारी मौजूदगी में खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी मिला जो बेसिकली नैब की पिटिशन अलाउ हुई थी, नैब अमेंडमेंट सेट असाइड कर दी गई थी। आपको जैसा कि पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है। वो 4 बुक्स का सेट खान साहब को रिसीव हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस था, खान साहब ने उस पर एंडोर्समेंट कर दी है और अपनी विलिंगनेस शो की है कि वो अपनी अपील का दिफा एज रिस्पोंडेंट नंबर 4 खुद करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करता है, वो उस केस का खुद दिफा करेंगे। और उनके सामने ये उनका वाज़े मौक़िफ़ है कि इस फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई मैंडेट नहीं है टू फाइल दैट अपील, क्योंकि ये एज एन इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इनका काम है डे टू डे वर्किंग को देखना। वो तो इन्होंने की नहीं, ये किन कामों में पड़े हुए हैं कि अकाउंटेबिलिटी उन चीज़ों को छेड़े। क्या ये मुल्क का पैसा, क्या कौम की अमानत नहीं है, क्या ये सबको लूटने का इसका इख्तियार है? तो इंशाल्लाह ताला इसको केस को भी वो फुली डिफेंड करेंगे। समाज से पहले यहाँ पर एक बम बरामद हुआ, बारूदी मवाद बरामद हुआ, उस हवाले से भी आपको अच्छा, दहशत गर्दी की बिल्कुल बात हुई है, क्लियर कट मियाँ वाली बेस के हवाले से वो सारा का वो बेसिकली आपकी पुअर अगवान पॉलिसी से लिंक्ड है। खान साहब ने क्लियरली कहा जब ये नई गवर्नमेंट आई थी ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव थे और इन्होंने बहुत सारे सिग्नल शो किए कि हम टीटीपी को एरेडिकेट कर सकते हैं। और देखें, आप इंटरेस्ट देखें कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर कितनी दफ़ा गया अफगानिस्तान, और बिलावल का थ्रू आउट देख लें, एक भी विजिट काबुल का नहीं है। तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है। तो आपने ये चीज़ को कभी कंसिडर ही नहीं किया। और अब जो आप कर रहे हैं, अफगानी जो डिस्प्लेस कर रहे हैं, जो बच्चे इधर पैदा हुए जिस हाल में आप लोगों को एंटेगनाइज करके इस मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो एक और आप ब्रीडिंग ग्राउंड को जन्म दे रहे हैं जो दहशत गर्दी बढ़ेगी। तो इसलिए ब्रॉड बेस कंसेंसस चाहिए, इस चीज़ को नहीं केटर फॉर करेंगे तो ये कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये इस पे खान साहब ने भी जिक्र किया और उस पे इनपुट शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जैसा पीपल्स पार्टी एजिटेट कर रही है, जमात इस्लामी, देखें नून लीग के अलावा कोई जमात इस पे बात नहीं कर रही। क्यों नहीं बात कर रही? क्योंकि उन्हें अपनी मतलब के एम्पायर मिलने लगे हैं और वो उनके ज़रिए दोबारा आना चाहते हैं, जबकि दीगर पार्टीज देख रही हैं कि उनके साथ क्या हाल हो रहा है। क्या हल्का बंदियों में हाल हुआ, बाकी मामलात में क्या होगा। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ना सिर्फ उठाए जा रहे हैं, ना उन्हें सिर्फ कन्वेंशन किए जा रहे हैं, बल्कि
انہیں غائب کر دیا جا رہا ہے. اور انفورس ڈسپیئرنسز بڑا سیریس مسئلہ ہے اور اس کو سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ایک معنی خیز الیکشن ہو. تو اس کے لیے تمام جماعتوں کا ایک ٹیبل پہ ہونا ضروری ہے. کی صحت کے بارے میں بتا دیں گے صحت کیسی ہوتی ہے؟ وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. اب پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے جو موقع کے اوپر دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں ان کے حوالے سے اتنے شواہد نہیں ہوتے کہ سویلین عدالتیں ان کو سزا دے سکیں. تو پی ٹی آئی کے وکلا کیا سمجھتے ہیں کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے؟ سویلین کا ٹرائل کبھی بھی ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردوں کا ٹرائل کے لیے دہشت گردی کی عدالتیں ہیں. دیکھیں آپ نے کبھی ولنگنیس شو ہی نہیں کی ٹو پروسیکیوٹ. دیکھیں آج آپ خان صاحب کو ایک بوگس کیس میں سزا کرنا چاہ رہے ہیں تو پروسیکیوشن کس طرح سے چل رہی ہے؟ کیا یہ دہشت گردی کے کیسز میں نہیں چل سکتی؟ بڑے بڑے دہشت گردوں کو آپ پکڑیں, آپ پروسیکیوٹ کریں, آپ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے سامنے تو آپ کی ٹانگیں کامتی ہیں. ان کو تو ان کے خلاف بطور گواہ پیش کرنے میں لوگ گھبراتے ہیں. آج خان صاحب کے خلاف جھوٹی دوائی دینے کے لیے بڑے بڑے افسران پیش ہوں گے. تو یہ ہم نے ڈبل سٹینڈرڈ خود بنائے ہیں. یہ چیز دیکھنے والی ہے. خان صاحب کی جی صحت ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں جی آج بھی ٹھیک, کیونکہ آج ساری پروسیڈنگ کے دیکھیں صبح سے لے کے وہ کافی دیر تک ہمارے ساتھ انوالو رہے. اچھا صحت کا شاہ صاحب بھی آج موجود, جی اعظم خان صاحب شامل ہیں. ان کا 164 کا اسٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے اور جس میجسٹریٹ نے ریکارڈ کیا ہے وہ بھی لسٹ آف وٹنسز میں موجود ہے. اب دیکھیں کس ترتیب میں پروسیکیوشن لے کے آتی ہے, یہ تو پروسیکیوشن نے لانا ہے نا. ان کا شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے. ان کے سٹونز کا کچھ ایشوز تھا کہ ان کے ہیں گال بلیڈر میں یا کہیں سٹونز ہیں, مگر ہیں ادھر ہی, ہاسپٹل نہیں گئے. تھینک یو. تھینک یو سر.